7वीं सदी के आखिर में जब बनु उमैया की खिलाफत अपनी ताकत की चरम पर थी तो उनका ध्यान पूरब की तरफ था। अरब ताजिर पहले से ही इन इलाकों में तिजारत करते थे, लेकिन समुंदर के किनारे लुटेरे अक्सर उनके कारवां और जहाज़ों पर हमला करते थे। इन हमलों से तिजारत मुतासिर होती थी और खिलाफत चाहती थी कि समुंदरी रास्ते महफूज हों। कहा जाता है कि एक अरब जहाज जो इराक से चीन जा रहा था, सिंध के करीब लुटेरों ने लूट लिया। उस जहाज में कुछ मुसलमान औरतें भी थीं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन औरतों की फरियाद हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची, जो उस वक्त इराक का गवर्नर था और बड़ा असरदार शख्स था। लेकिन ये सिर्फ एक बहाना बना। असल मकसद था तिजारती रास्तों की हिफाजत और सिंध पर कब्जा। हज्जाज ने खिलाफत को मनाया कि सिंध पर हमला किया जाए और अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को इस मुहिम पर भेजा। मोहम्मद बिन कासिम एक नौजवान, समझदार और बहादुर फौजी अफसर था। सन 712 ईस्वी में वो बड़ी फौज के साथ सिंध की तरफ रवाना हुआ। पहले उसने दीबल फतह किया, फिर नीरून कोट, सीविस्तान और कई दूसरे इलाके। राजा दाहिर ने रावर के मैदान में सख्त मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार जंग में मारा गया। अरबों ने सिंध का मरकज कब्जे में ले लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने मकामी लोगों को उनके ओहदों पर कायम रखा, जजिया लागू किया, लेकिन मजहबी आज़ादी का वादा भी किया। उसका मकसद इन इलाकों में अमन और निज़ाम कायम करना था ताकि खिलाफत का असर मजीद बढ़े। उसकी कामयाबी का सिलसिला चल ही रहा था कि खिलाफत में बड़ा तब्दील आया। वलीद बिन अब्दुल मलिक की मौत के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना, जो हज्जाज बिन यूसुफ का सख्त मुखालिफ था। उसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया, उस पर झूठे इल्जाम लगाए और बसरह के तैद खाने में डाल दिया। कहा जाता है कि तैद में उसे शदीद तकलीफें दी गईं और आखिरकार वो कम उम्री में ही दुनिया से चला गया।